नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सागर से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत हुई और 4 लोगों की जान चली गई। हादसे में 3 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको हम सागर से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई है और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। 3 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है उपचार के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर सागर से, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई और 4 लोगों की मौत हो गई है इस भीषण दर्दनाक सड़क हादसे में। हादसे में 3 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। तो एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। सागर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई, भीषण भिड़ंत हुई और 4 लोगों की जान चली गई। हादसे में 3 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। तो सागर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई, भीषण भिड़ंत हुई, 4 लोगों की जान चली गई। हादसे में 3 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और गंभीर घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। तो रफ्तार एक बार फिर काल बनी है 4 लोगों के लिए। सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। सागर में कार और ट्रक की आमने सामने से भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर हैं, 2 की हालत गंभीर है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सागर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई, 4 लोगों की जान चली गई। कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से सभी घायलों का उपचार चल रहा है हॉस्पिटल में। तो सागर में सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। रफ्तार एक बार फिर काल बनी, रफ्तार का कहर देखने को मिला सागर में, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रक टक्कर हुई थी, जबरदस्त टक्कर थी, 4 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। 3 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सागर से बड़ी खबर, कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। भीषण भिड़ंत हुई है कार और ट्रक में। वाहनों की रफ्तार तेज बताई जा रही थी, आमने सामने से दोनों टकरा गए और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। 3 घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कार है उसके पर खच्चे उड़ गए हैं, चकनाचूर कार हो गई है। आमने सामने से कार और ट्रक टकराए हैं। भीषण दर्दनाक ये हादसा, 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, 3 घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता आशीष जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ है? सुमित जी, मैं आपको बता दूं कि यह जो हादसा हुआ है सागर दमोह मार्ग पर हुआ है। गराकुंडा के पहले सानोधा
पुलिस चौकी है उसका गांव बहेरिया को एक पास एक पजेरो गाड़ी एक ट्रक से आमने सामने की टक्कर हुई है और टक्कर होने के बाद 4 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों के गंभीर होने पर उन्हें सागर अस्पताल भेजा गया है और यह हादसा होने के बाद पुलिस अब मौके पर है, मामले की जांच की जा रही है। हालांकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ा ही भीषण यह सड़क हादसा है और इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने पूरे नामों की अभी पुष्टि नहीं की है कि किन किन की मौत हुई है, लेकिन 4 लोगों की मौत होने का एक बड़ा घटनाक्रम सागर में सामने आया है। और जो गाड़ी है वो सागर की तरफ से गड़ाकोटा आ रही थी और जो ट्रक था जिससे टक्कर हुई है वो गड़ाकोटा से सागर की ओर जा रहा था और उसके बीच जोरदार टक्कर हुई है। सुमित जी। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां हुक्का और अवैध शराब बिक्री पर सख्त एक्शन लिया गया। जिला प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिला। 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल भी लिए हैं। अवैध निर्माण, फूड लाइसेंस और अनुमतियों की भी जांच होगी। 6 जगहों पर जिला प्रशासन के नेतृत्व में अलग अलग टीम ने छापामार कार्रवाई की है। आबकारी और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान नेचुरल कॉटेज में अवैध रूप से हुक्का पिलाते हुए पाया गया। 8 हुक्के बरामद हुए। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर हुक्का और अवैध शराब बिक्री पर सख्त एक्शन पुलिस का देखने को मिला है। जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल भी लिए हैं। अवैध निर्माण, फूड लाइसेंस और अनुमतियों की भी जांच होगी। कलेक्टर भोपाल का ऐसा कहना। 6 जगहों पर जिला प्रशासन के नेतृत्व में अलग अलग टीम ने छापामार कार्रवाई की थी। आबकारी और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान नेचुरल कॉटेज में अवैध रूप से हुक्का पिलाते हुए पाया गया और 8 हुक्के बरामद भी हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में सरकार ने राजधानी भोपाल में अवैध हुक्का बार पर बैन लगा दिया है और इसी कड़ी में बड़ा एक्शन हुक्का और अवैध शराब बिक्री पर प्रशासन का। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं लाइव। वासु, सरकार ने अवैध हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है, बैन लगाया है, लेकिन फिर भी संचालित हो रहा था। सख्त कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी वासु से संपर्क करने की, लेकिन एक बड़ी सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन जिला प्रशासन का हमें देखने को मिला है। हुक्का और अवैध शराब बिक्री पर 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल भी लिए हैं। अवैध निर्माण, फूड लाइसेंस की जांच होगी। कलेक्टर भोपाल का कहना। 6 जगहों पर जिला प्रशासन के नेतृत्व में अलग अलग टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की थी। आबकारी और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान नेचुरल कॉटेज में अवैध रूप से हुक्का पिलाते हुए पाया गया और 8 हुक्के भी टीम ने बरामद किए हैं। 2 रेस्टोरेंट को सील कर दिया है प्रशासन ने। जिला प्रशासन के नेतृत्व में अलग अलग 6 जगहों पर टीम ने छापा मारा था। तो राजधानी भोपाल में हुक्का और अवैध शराब बिक्री पर सख्त एक्शन लिया गया है। जिला प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिला, सख्त कार्रवाई देखने को मिली। 2 रेस्टोरेंट सील किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल भी लिए थे। अवैध निर्माण, फूड लाइसेंस की भी जांच होगी। भोपाल कलेक्टर का ये कहना है। 6 जगहों पर जिला प्रशासन के नेतृत्व में अलग अलग टीम ने छापा मारा था, कार्रवाई की थी।
चलिए एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी वासु का रुख कर लेंगे। भोपाल से वासु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, अवैध हुक्का बार पर बैन लगाया है सरकार ने, उसके बाद भी ये संचालित हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में तो है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं इसे। निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी तरीके का अवैध कारोबार हो, चाहे वो हुक्के का हो, शराब का हो, अन्य तरीके के हो, ड्रग्स का हो, इन सब के खिलाफ एक मुहिम चलाकर कार्रवाई करने का काम जो है वो भोपाल और मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की साफ तौर पर यह मंशा है कि युवा पीढ़ी को नशे की इस लत के, इस चपेट के जो एक बड़ा एक अंधेरी दुनिया है उसमें जाने से बचाया जाए, रोका जाए, और जो लोग इस तरीके के अवैध व्यापार कर रहे हैं उनकी कमर तोड़कर रख दी जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो किया जाए। और इसी का एक उदाहरण देखने को मिला जब जिला प्रशासन की टीम ने भोपाल के करीब आधा दर्जन इलाकों में जो अलग अलग हुक्का बार और जो रेस्टोरेंट्स, ढाबे संचालित हो रहे थे, जहां पे इस तरीके की गतिविधियों की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और वहां पे जो अवैध पदार्थ परोसे जा रहे थे उनको जब्त करने का काम तो किया ही गया है, साथ ही साथ सील बंद करने जैसी जो कार्रवाई है वो की गई है। फूड के सैंपल्स भी लिए गए हैं और इसके अलावा प्रॉपर्टीज की भी जांच की जाएगी कि प्रॉपर्टी जहां जिस जगह पर संचालित हो रही है वो कमर्शियल है भी या नहीं है, पर्याप्त जो लाइसेंस होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं और जो परमिशंस लेनी पड़ती हैं वो ली गई हैं मालिक के द्वारा या फिर नहीं ली गई हैं, कितनी ये प्रॉपर्टीज लीगल हैं, कितनी इलीगल हैं, इन तमाम तरीके की जो जांचें हैं वो की जाएंगी। और अलग अलग एजेंसी से संबंधित जो जांचें हैं उनको करने के आदेश भी कलेक्टर भोपाल ने जारी कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो लोगों को अवैध जो ड्रग्स हैं, जो शराब है वो परोसने का काम कर उन्हें अंधेरी दुनिया में धकेलने की दिशा में ले जा रहे हैं। जी ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया वासु, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने सौगात दी है। सीएम शिवराज ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सौगात दी। सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया है, 1000 मानदेय बढ़ाया गया है आंगनवाड़ी सहायिकाओं का। बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया और यह ऐलान था आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए। आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। 1000 रुपये मानदेय बढ़ा दिया गया है आंगनवाड़ी सहायिकाओं का। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता पंकज जुड़े हुए हैं फोन पर। पंकज, कई सौगातें मिली हैं और एक सौगात आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए भी। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से शिवराज हमेशा से अपने एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आज भी रोड शो के दौरान उन्हें जिस तरीके की मांगे सामने आ रही थी वो हर मांगों को पूरा करने के लिए और उन्हें आश्वासन देने की बात कर रहे थे। तो आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी 1000 रुपये देने की बात कही। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं की भी जो पंचायत है वो जल्द भोपाल बुलाई जाएगी। साथ ही जो जीआरएस पंचायत विभाग के होते हैं उनमें भी उन्होंने आई लव यू कहकर के संबोधित किया। सुमित, ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सीएम शिवराज ने धार से विकास पर्व की शुरुआत कर दी है। धार में सिंचाई परियोजना की सौगात दी तो बड़वानी में महाकाल की तर्ज पर भीलट देव कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। सीएम शिवराज ने धार के निसरपुर के मेघनाथ घाट पर मां नर्मदा को चुनरी उड़ाकर विकास पर्व की शुरुआत की। उन्होंने 2717 करोड़ की ऊंची सिंचाई परियोजना की सौगात दी है। साथ ही 1000 आमंत्रित किसानों से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि मां नर्मदा का पानी अब सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगा। 2144 करोड़ रुपए की जिसकी प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति मैंने दी 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 अगस्त 2021 को और 2771 करोड़ 16 लाख रुपया स्वीकृत किया है। 2771 करोड़ 16 लाख।
कार्यक्रम के बाद सीएम बड़वानी के नागलवाड़ी पहुंचे। सीएम ने सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। साथ ही महाकाल की तर्ज पर भीलट देव कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक बनाया है, वैसे नागलवाड़ी में भीलट देव लोक बनाया। सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि वो विकास कार्य कर रहे हैं तो उनको गाली दी जा रही है। कांग्रेसी मुझे बहुत गाली देती, मेरी बहनों मुझे कहते तनिक मामा है, सकनी मामा है, गाने बनवा रहे हैं आजकल गाने और वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो पता नहीं कौन सी काबा है। मेरी बहनों मैं तुम्हें तनिक मामा लगता हूँ क्या? अरे जोर से बताओ। विकास पर्व के दौरान सीएम अलग अलग जिलों में जाएंगे, अलग अलग योजनाओं की सौगात देंगे। चुनाव को देखते हुए सीएम के इस कार्यक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में गीतों की एंट्री हो चुकी है। एमपी में काबा के जवाब में मामा मैजिक गीत सामने आ गया है। अब नेहा राठौर को अनामिका अंबर का जवाबी गीत इसे कहा जा रहा है। बुंदेली अंदाज में दिया है काबा का जवाब। भोली जनता के कनवा भरत हैं का तो ये काबा का मध्य प्रदेश में चुनाव आवे बाए हैं तो ये भी लोगन ने पूछबो शुरू कर दो कि एमपी में काबा। तो हमने सोची मध्य प्रदेश के लोगन से पूछ लें कि उनके दिल में काका है। तो उन्होंने जो बताई वो हमने अपने गीत में पिरो दो और आपके बीच में लेके आए हैं। अब आप सुनो और बताओ कैसा लगा। आए हैं तो ये भी लोगन ने पूछबो शुरू कर दो कि एमपी में काबा। तो हमने आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। एमपी बीजेपी की अहम बैठक खत्म। बैठक में सभी चुनाव जिला प्रभारी के नाम फाइनल। नरसिंहपुर में शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत है बाकी।